लिया है दुनिया का नजारा। क्या है? जिस पुण्य के बल पर उन्होंने कृष्ण जैसे भगवान को ही पुत्र रूप में पाया, कहा हाँ इनका पुण्य जरा बड़ा है। क्या पुण्य किया है इन्होंने? तब कह दिया मां यशोदा ने, पिछले जन्म में इनका नाम धरा था और माता धरा ने बहुत पुण्य किए। क्या पुण्य किया? इनके द्वार पर आया हुआ कोई भी भूखा कभी नहीं गया। और इन्होंने एक बार इनके यहाँ पर कुछ संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था, तब इन्होंने एक व्यक्ति से, सेठ जी से, पैसे वाले व्यक्ति से कुछ पैसे मांगे उधार। उन्होंने कहा कि हम तब पैसे देंगे जब तुम अपने स्तन हमें दोगे। धरा ने अपने स्तनों का दान किया। उसकी नीयत खोटी थी, वह धरा की सुंदरता पर लट्टू था। कहता है कि स्तन दोगे तो हम पैसे देंगे, नहीं तो कुछ गिरवी रखो। माता धरा ने कहा यदि मैं अपने स्तन दूंगी तो क्या मुझे पैसे दोगे? हाँ। धरा माँ ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और उसकी तराजू में रख देती हैं। ये लो, यदि तुम इसके बल पर मुझे धन देकर यदि इस शरीर के इस अंग से यदि संतों का पेट भरता है, मानो माता धरा का यह विचार था कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी यदि करने पड़े तो मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी अपने द्वार से संतों को भूखा नहीं जाने दूंगी। ये संकल्प है। जब कुछ नहीं बचा तो अपने आप को ही गिरवी रख दिया माता धरा ने। किसके लिए? संतों के लिए, कोई भूखा ना जाए। और जब संतों के लिए भोजन बनाया, रक्त की धार गिर रही, तब संत नहीं वो तो भगवंत थे, प्रकट हो गए। देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे इस त्याग से, इस सेवा से प्रसन्न हूँ। धरा ने कहा प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं सदा आप सभी संतों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि आपके द्वार से कोई अतिथि भूखा नहीं गया। तो तुमने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया माँ कि अब भगवान नारायण को ही वो अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगी। कृष्ण बनकर आए, वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बन के गोद में खेल रहे। ये जो दान है ना मैया, दान यदि हम करें तो हमारे द्वारा किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हमें उसका फल देगा ही देगा, फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है। इसलिए माता धरा ने जो अन्न दान दिया है वह श्रेष्ठ दान। और ये पितृपक्ष चल रहे हैं, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से, आप भी अपने दादा परदादा पिता जो भी नहीं रहे उनके नाम से जरूर किसी संत को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत रोज पाते हैं। यदि आप अपने पूर्वजों के नाम का इन संतों को खिलाएंगे तो निश्चित इन संतों के द्वारा आपके पूर्वजों तक ही पहुँचेगा। तो यह आपके पूर्वजों तक पहुँचाने के लिए ये संत जो भक्त हैं, ये संत कोई सामान्य संत नहीं, भगवान के परम भक्त, दिन भर भगवान की शरण में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं और आपकी रोटी खाएंगे तो निश्चित आपके पूर्वजों को तृप्त करेंगे। ये भजन करने वाले संत हैं। आपको पता है हमारे भारत में कुछ संत ऐसे हैं जो भिक्षा करके ही प्रसाद, उन्हें मधुकरिया संत कहते हैं। वह भिक्षा लेते हैं और भिक्षा लेकर लेते भजन खाते हैं और भजन करते हैं। यदि वो कमाएंगे तो कमाने में समय जाएगा, फिर बनाने में समय जाएगा, इसलिए बना बनाया मांग के खा लेते हैं, भजन करते हैं। उन्हें भजन करना है इसलिए वो भिक्षा मांगते हैं। इसलिए ये भिक्षा साधु वृत्ति है, साधु का धर्म है भिक्षा लेकर भजन करना। तो वो अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। और हम गृहस्थियों को चाहिए कि हमारे द्वारा
गृहस्थ ही ब्राह्मण को भिक्षा देता है, गृहस्थ ही साधु को भिक्षा देता है, तो आप आज भिक्षा देकर अपने पूर्वजों के नाम की और आप अन्न क्षेत्र करा सकते हैं। इन संतों के लिए ही 1 गज 2 गज भूमि का दान, जहां संत निवास बनेगा, आप सेवा से जुड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में रोज भोजन बनता है। हजारों की संख्या में लोग रोज भोजन करते हैं, हजारों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। और आप सभी लोग इस बात को देखते भी हैं, आप लोग भी भोजन यहाँ जब भी आए तो यहीं गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाने आए। भोजन इसलिए ताकि आए हुए वृंदावन में कोई भी भक्त यहाँ से भूखा ना जाए। अन्न दान सबसे बड़ा दान है। आपको पता है, दानवीर कर्ण जब मर के गए तो वहां स्वर्ग में उन्हें सोने की रोटियां परोसी गई थी। कर्ण ने कहा हमें सोने की रोटियां खाएंगे। इंद्र ने कहा क्या बताएं, आपने सारी जिंदगी सोना ही दान किया है, इसलिए स्वर्ण की रोटियां। अरे सोने की रोटियां खाएंगे, आपने कभी आज तक अन्न दान नहीं किया, केवल सोना दान सोना दान सोना दान। कर्ण बोले क्या करूं? बोले जाओ अपने बच्चों से कहो कि आपके नाम का भंडारा करें, अन्न क्षेत्र कराएं, आपके नाम का श्राद्ध करें, तर्पण करें, और आपके नाम से किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंदों को खिलाएं। जो आपके नाम से वो वहां खिलाएंगे वही आपको यहाँ स्वर्ग में मिल जाएगा। कर्ण के बच्चों ने किया, तब जाके कर्ण को रोटियां मिली। ये महाभारत में लिखी हुई बातें। अर्थ यही है कि हम जो यहाँ देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में जो तमाम भक्त लोग, ज़रूरतमंद लोग और सभी बिहारी जी के परम भक्त जो वृंदावन में आए, सब भोजन करते हैं। ये गौरी गोपाल जी की रसोई ये रही, आप जो देख रहे हैं। तो आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़ें। एक दिन की गौरी गोपाल जी की रसोई आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, जहाँ लगभग 8000 लोग रोज भोजन करते हैं। लगभग सुबह की अन्न क्षेत्र की रसोई में जो संत पाते हैं, वो संतों की रसोई में लगभग 3000 लोग भोजन करते हैं। और दिन भर सुबह से शाम तक ये जो रसोई गौरी गोपाल जी की जो आप भक्त लोग पाते हैं, उसमें लगभग 8000 लोग रोज भोजन करते हैं। तो ये सेवाएं आप सभी के सहयोग से हैं और आप सभी अपने लिए ये सब करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं और ये सब होता है। आप यहाँ माँओं की सेवा भी हो रही है। वो वृद्ध माएँ जो बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं, उन माँओं के लिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ठिकाना होता है, जिनका कोई सहारा नहीं। कहते हैं निर्बल केवल राम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। आइए हम आज आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। एक वही माँ, देखिए आपके पूर्वज जरूर तृप्त होंगे। आपकी माँ, आपकी दादी जो आपके पास अब नहीं है, जब वो देखेंगे कि हमारे बच्चे किसी का सहारा बन रहे हैं, जब आप किसी का सहारा बन जाते हैं तो निश्चित विधाता आपके और आपके परिवार का सहारा बन जाते हैं। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं, 200 प्लस माताएं, लगभग 225 माताएं यहाँ रहती हैं, जो कि ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा पैक हो गया है माँओं से। किराए से आश्रम लेके भी हमने माँओं को रखा है और बहुत जल्दी एक बड़ा आश्रम जहाँ 1000 माताएं एक साथ रहेंगी एक छत के नीचे, वह भी बन के तैयार होगा। तो आप भी उस आश्रम के निर्माण में इन माँओं के लिए एक कमरा बनवा के आप इन माँओं को समर्पित कर सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त ये संकल्प लें कि आप अपने पूर्वजों के नाम से कमरा बनवाएंगे और उन माँओं के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, आप उन माँओं का सहारा बनेंगे। एक आप कमरा बनवा के यदि इन माँओं को देते हैं तो आपको, आपकी पीढ़ी को वह पुण्य तो मिलेगा ही। आपको तसल्ली रहेगी कि हमने जीवन में केवल अपने लिए नहीं किया, हमने कुछ समाज के लिए भी किया है। ये आपको तसल्ली रहेगी। अपना पेट तो देखो कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, अपने लिए बंगला तो सब बना लेते हैं, लेकिन जो इन माँओं के लिए सोचता है, ज़रूरतमंदों के लिए, अब देखो ना बच्चे घर से निकाल देते हैं। ये जो माँ आपके सामने बैठी है ना, इन माँ के 2 बेटे,
और 2 बेटियां हैं। माँ कहाँ से आई हैं आप मैया? हम कानपुर से आए हैं। कानपुर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। तो बेटे 2 हैं, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों? लायकदार है तभी तो यहाँ भेज दिया। तो आपके बेटे ने आपको ये नहीं कहा कि माँ यहीं रुक जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे? बड़े बेटे ने कहा हमारे घर से निकल जाओ, नहीं मैं बेइज्जती करूँगा तुम्हारी, चले आओ। छोटा बेटा कहता है कि मम्मी मेरी मैडम नहीं तुमको पसंद करती, हम नहीं रख पाएंगे, तुमको खर्चा दे सकते हैं लेकिन रखेंगे नहीं, तुम चाहे जहाँ जाओ। तो ना तो मेरे पास कोई साधन है, ना जमीन है, ना मकान है, तो महाराज मैं कहाँ रहूँ? माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा बोलता है कि मेरे दरवाजे नहीं आना, नहीं तो बेइज्जती करके निकालूंगा। और दूसरा कहता है कि माँ आपको मेरी पत्नी पसंद नहीं करती। तो ऐसी पत्नियों को तुम क्यों पसंद करते हो? ऐसी पत्नियों को तुम ना पसंद करो जो तुम्हारी माँ को पसंद ना करे। कल को तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू आएगी, वो अपने आपके बेटे से कहेगी कि मुझे अपनी ये तुम्हारी माँ सास हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो ये माँ है, मैं कहता हूँ ना कि कमरा बनवा के देना। इन माँ के 2 बच्चे हैं, घर है, उनके भी बच्चे हैं, वो सुखी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। लेकिन इन माँओं के लिए, उन बच्चों के लिए कोई एक छोटी सी जगह नहीं मिली। 2-2 घर 2-2 बच्चों के लिए हैं, लेकिन एक कोना भी नहीं मिला कि माँ तुम यहाँ सो जाया करो, हम इज्जत से रोटी दिया करेंगे, हम चरण दबाया करेंगे। ऐसा कोई भी दिलासा बच्चों ने नहीं दिया। इन माँओं को कह दिया बच्चों ने, बेटे ने, कि हम घर में आओगी तो बेइज्जती करके निकाल देंगे। जब बच्चे बेइज्जती करके निकालने की बात कहते हैं, तब ये दास कहता है कि आप लोग एक कमरा बनवा के